सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु गणपति कर नमन धरूं शारदा ध्यान वर्णु सुहृदय सुयश जो दायक भव भय त्राण दीन हीनमति मंद में श्याम सकल सुख धाम मौरवेय कर दे कृपा जीतू भव संग्राम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। जय जय खाटू श्याम बिहारी कलयुग माही महिमा भारी तुम सुहृदय अतुलित बलधारी निज भक्तन नित मंगलकारी। भीम पितामह सुभट अभंगा पितामही विख्यात हिडिंबा
घटोत्कच पितु तुम रे दाता, काम कंकटा तुम्हारी माता। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। रूप बराकार सुहाया, बरबरीक तव नाम कुहाया। नाम सुहृदय कृष्ण से पाया, श्याम नाम तव सब जग गाया। गुरु केशव से आज्ञा पाकर, तप कीन्हा मही सागर जाकर। 3 वर्ष देवी को ध्याए, अतुलित बल देवी से पाए। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। हुए विजय के सिद्धि सहायक, विघ्न विनाशक शुभ फलदायक। निश्चरी मह जिह्वा उद्धारक, रेपलेन्द्र द्रोह द्रोहा विदारक। कोटि पलाशी तनुज विदारे, नागलोक बलबीर उबारे। बने नाग कन्या परिहारक, बाबा ब्रह्मचर्य व्रत धारक। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। तुम विद्युत समनेत्रों वाले, वायु वेगवत गतियों वाले। तुम नाना मणि भूषण धारी, इच्छा मात्र जगत संघारी। धर्म अधर्म महारण भारी, न्यारी रण दक्षता तुम्हारी। हुए प्रवृत्त कुरुवंश संहारन, मूर्त मात्र हरि सैन्य विदारन। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। शर साधा एक लाल भस्म भर, लौटा मृत्यु मर्म चिन्हित कर। क्रुद्ध कृष्ण ने चक्र चलाया, सुहृद शीश धड़ पृथक दिखाया। अटल ब्रह्म का वाक्य कराया, हर्षित गगन सुमन बरसाया। बोले केशव सुनो देवियों, शीश भक्त का चिरंजीव हो। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। देवी चतुर्दश छिड़का अमृत, हुए शीश पुनि प्राण संचरित। बने युद्ध के तुम समद्रष्टा, महासमर के निर्णय सृष्टा। न्यायाधीश बन निर्णय ठाना, हरिहर रूप वीर पहचाना। पाई केशव से प्रभुताई, तुम बन गए जगत वरदाई। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। कलयुग माही हुए अभिनंदित, जन साधारण द्वारा वंदित। सूर्यावर चाय अक्षराज तुम, करते भूपर विष्णु काज तुम। श्रावणी मावस जो भी ध्यावे, करवंदन शत दीप जलावे। कृष्ण त्रयोदश तिथि वैशाखा, भोग लगाए चूर्ण पूरी का। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। राम भक्त जो श्री हनुमाना, कृष्ण भक्त त्यों तुम मति माना।
श्याम धनी सचराचर ठाकुर, तव दर्शन हित अग जग आतुर। जो तुम्हारी शरणागत आते, उनके सब ग्रह दोष मिटाते। आदि व्याधि हर लेते संकट, जीवन कर देते निष्कंटक। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। तुमने दुर्जन दुष्ट संहारे, सगरे सज्जन भक्त उबारे। सेठ सांवरा धनाध्यक्ष तुम, कलाध्यक्ष तुम, भक्त रक्ष तुम। जय जय बर्बरीक गोसाई, सर्व विदित तुमरी सकलाई। हुहारा तुम विजयी बनाओ, बाधा संकट दूर भगाओ। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। शशि तारिका नक्षत्र प्रभाकर, गावत कीरति शीश झुकाकर। जो यह नित चालीसा गावे, सत्यनिष्ठ हो वांछित पावे। सत्यनिष्ठ हो वांछित पावे, सत्यनिष्ठ हो वांछित पावे। सर्व सुमंगल धाम तुम, दया प्रेम की खान। दीन हीन की आन रख, ज्ञानहीन जन जान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। समस्त प्रेमी जनों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को, सनातन प्रेमी विद्वत समाज को, हमारे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वानों को और शास्त्रों की प्रतिष्ठा करने वाले, सम्मान करने वाले श्याम भक्तों को, माताओं को, बहनों को, आज पहली बार जुड़े कथा में आए सभी श्याम प्रेमियों को मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम, प्रणाम। जय माता की जय, महादेव, जय बालाजी महाराज, वंदे मातरम। प्रेमियों, आज श्याम बाबा की इस कथा को लॉकडाउन के आरंभिक दिन से होते होते अब जब वैक्सीन आने की चर्चा होने लगी है और आज ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कुछ सप्ताह के अंदर ही वैक्सीन आने वाली है, तो ऐसे में 258वें दिन शुभ सूचना प्राप्त हुई है कि वैक्सीन कोरोना की अब शीघ्र ही आने वाली है। तो लेकिन ये जो बाबा की कथा, शास्त्र सम्मत कथा गाने का जो क्रम है, जो शून्य से आरंभ होकर आज 258वें दिन तक आ गया है, ये तो क्रम चलता ही रहेगा। तो सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद आज श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत कथा का जो भाग है उसका गायन आरंभ करता हूं। बोलो खाटू नरेश की जय। अभी जो हम लोगों ने मिल के गाया वो बाबा की वीर बर्बरीक श्याम चालीसा का गायन किया और श्री स्कंद महापुराण पर आधारित यह श्याम चालीसा
बहुत ही सुख शांति लक्ष्मी प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य कीर्ति दिलाने वाली चालीसा है। 17 नवंबर को इस चालीसा का 108 बार पाठ किया गया था इसी स्थान पर, और उसे 108 बार गाने में 10 घंटे लगे थे। बोलो खाटू नरेश की जय हो। तो अब हम लोग श्याम बाबा की जो शास्त्र सम्मत कथा है उसका गायन आरंभ करते हैं। पूर्व प्रसंग यह है कि भीमसेन जी के पोते घटोत्कच जी के सुपुत्र बर्बरीक जी महिसागर संगम में आए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पर देवियों की 3 वर्ष तक आराधना करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद में वरदान स्वरूप अतुलनीय बल की प्राप्ति की है। देवियों के निर्देश पर वो महिसागर संगम में ही हैं, और विजय नामक एक ब्राह्मण महिसागर संगम में आते हैं, जो कि यहाँ सिद्धि महायज्ञ करते हैं, और हमारे बाबा श्याम यानी कि खाटू वाले श्याम वीर बर्बरीक के रूप में सिद्धि महायज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराते हैं। विजय नामक ब्राह्मण हमारे बाबा को सिद्धि प्राप्ति के पश्चात सिद्धि महायज्ञ की जो दिव्य भभूति है वो उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, और कहते हैं कि ये दिव्य भभूति है जो कि युद्ध काल में चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, अनायास ही विजय दिलाने वाली है। और उसे देवताओं के कहने पर, देवताओं की सहमति से हमारे बाबा वीर बर्बरीक जी ग्रहण कर लेते हैं, और वो महिसागर संगम में ही रहते हैं, विजय चले जाते हैं। इधर पांडवगण वनवास काटते हुए द्रौपदी के साथ में महिसागर संगम आते हैं। यहाँ देवी के, चंडी देवी के मठ में सारा सामान रखते हैं, वहीं विश्राम करने बैठ जाते हैं, और भीमसेन जी पानी लाने के लिए, उन्हें प्यास लगी है, वो पास ही देवी के कुंड में जाते हैं और देवी के कुंड को प्रदूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, उसमें जूठन डाल देते हैं, जिसे बर्बरीक जी ने देख लिया है। अब बर्बरीक जी और भीमसेन जी में कहा सुनी हो जाती है। मुख्य बात यह है कि भीमसेन जी और बर्बरीक जी एक दूसरे से अपरिचित हैं, वो नहीं जानते हैं कि हम लोग दादा पोता हैं। और अपरिचित हो तो क्या हुआ, परिचित हो तो क्या हुआ। परिचित को भी देवी के कुंड को, जलाशय के जल को दूषित नहीं करना चाहिए, और अपरिचित को भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी का कोई परिचित है और वो दूषित करेगा, क्या नहीं कर सकता ना, तब तो वो कहते कि भाई मैं लाके देता हूं, आप बैठिए बैठिए, मैं जल लाके, बर्बरीक जी पिलाते जल। लेकिन अपरिचित होने के कारण वो कुंड में प्रविष्ट हो गए और कुंड के जल को दूषित कर दिया। और बर्बरीक जी जो कि वहां पर कुंड की रक्षा के लिए उपस्थित थे, उन्होंने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया, और अब उनकी अपने दादाजी, अनभिज्ञ दादाजी, अपरिचित दादाजी के साथ कहा सुनी हो गई, और वो बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई, और दोनों में द्वंद्व युद्ध भी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय। आ आ सभी मित्रों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। और एक सूचना देना चाहूंगा
कि शीघ्र ही श्री श्याम बाबा की भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन होने वाला है, जिसे कि खाटू श्याम जी की सुप्रसिद्ध होटल राधे की हवेली के द्वारा प्रायोजित किया जाएगा भागवत सप्ताह का। और शुभ सूचना यह है कि राधे की हवेली लॉकडाउन के बाद में अब श्याम भक्तों के लिए खुल चुकी है। वैसे तो वो एक होटल है जिसमें राजशाही आनंद श्याम बाबा की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर राधे कृष्ण का एक बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी आने वाले भक्त अवश्य पधारते हैं। आप भी कभी खाटू जाएं तो राधे की हवेली में राधा कृष्ण के दर्शन करके अवश्य आइएगा। मंदिर है, मंदिर में कोई भी आ जा सकता है। तो राधे की हवेली में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां पे लोग खाटू जब आते हैं तो वहां रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और होटल में ठहरते भी हैं। तो इस प्रकार राधे की हवेली में जो श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पर जब लॉकडाउन नहीं था तब हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा का कीर्तन संकीर्तन भव्य रूप से आयोजित होता रहा है। अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से होगा। तो प्रेमियों, शीघ्र ही ये सूचना फेसबुक पर प्रसारित की जाएगी, जिसका खुलासा मैंने यहाँ पर किया है। तो आइए अब हम लोग श्याम बाबा की उस कथा का गायन करते हैं जो श्री स्कंद महापुराण पर अक्षरशः आधारित है। बोलो खाटू नरेश की जय। कहा सुहृद ने दुर्मते, करो बहिर जलपान, दूषित जल किस काम का, तुम्हें नहीं क्या ज्ञान मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम। कहा सुहृद ने दुर्मते, करो बहिर जलपान, दूषित जल किस काम का, तुम्हें नहीं क्या ज्ञान मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम। बर्बरीक जी ने भीमसेन जी से कहा, अभी तो नाम भी नहीं जानते हैं, बोले कि दुर्मते। दुर्मते किसे बोलते हैं? जिसकी दुर्बुद्धि होती है। तुमको बाहर में जलपान करना चाहिए, तुमने दूषित कर दिया है देवी के कुंड के जल को, अब ये किस काम का रहा जल। इस तरह से उन्होंने भीमसेन जी को डांटा। तब क्या हुआ? जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। तुमने दूषित कुंड कर दिया, धोकर पांचों अंग जल पिया। तुम्हें स्वच्छता ज्ञान नहीं क्या, देवी कुंड यह ध्यान नहीं क्या। बोले भीम ध्यान है सारा, पुण्य कर्म है स्नान हमारा। तीर्थ नहान विधान महाना, गाते ऋषि मुनि वेद पुराना। भीमसेन जी बोले कि पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि तीर्थों में स्नान करना चाहिए, जलपान करना चाहिए। तीर्थों का जल बड़ा पावन पुण्यकारी होता है। तब मतिमाना यानी हमारे बाबा बुद्धिमान बाबा क्या बोलते हैं बर्बरीक जी? बोले उस
पल यह मति माना, स्नान विधान पुराण बखाना, जो जल पूजा के हित संचित, स्नान वहाँ करना है वर्जित। सरिता में नहान शास्त्रोचित, स्थिर जल में करना है अनुचित। जल बाहर तुम लेकर आते, धो निज अंग नीर पी जाते। जल में मल को त्यागना, ब्राह्मण वध सम पाप। विधि का कठिन विधान यह, रखें स्वच्छता आप मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घन श्याम। तब हमारे बाबा बोले कि ठीक है, तीर्थों में स्नान ध्यान दान करना चाहिए, लेकिन जो जल एकत्रित हो एक जगह पर कुंड में, उसमें स्नान करना, उसमें कुल्ला करना कहां तक उचित है। तुमको यदि नहाना है, कुछ करना है, तो बहते हुए नदी के जल में स्नान करो। कोई तालाब में, सर मतलब तालाब में कोई स्नान करना, ये तो, और उसमें मल का त्याग करना तो गलत बात है। जल में मल को त्यागना, ब्राह्मण वध सम पाप। विधि का कठिन विधान यह, रखें स्वच्छता आप मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घन श्याम। आपको जल को स्वच्छ रखना चाहिए और आपने जल को दूषित कर दिया। अब बताइए, ये दूषित जल किस काम का है? क्या दूषित जल से पूजा की जाती है देवी की? और फिर हमारे बाबा श्याम बहुत ही क्रोधित हुए। ये स्कंद पुराण की कथा है। ये वीर बर्बरीक जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने दादा भीमसेन से, जो अपरिचित है एक दूसरे से, क्या कहा? जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। सुनो इंद्र पर नहीं नियंत्रण, तब क्यों करते तुम देशाटन। तन मन जिसके होते संयत, तीर्थ सुफल पाता विधि सम्मत। जब भीमसेन जी बोले कि मुझे प्यास लगी है, तो क्या मैं बिना पानी पिए रह जाऊं? तब हमारे बाबा बोले कि जब तुम्हारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, भूख प्यास पे नियंत्रण नहीं है, तो तीर्थाटन करने क्यों आए हो? तीर्थ यात्रा करने क्यों आए हो? जो स्वस्थ होता है वही तीर्थ यात्रा करने जाता है, तुम क्यों आए हो? तुमसे भूख और प्यास सहन नहीं होता है और आ गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। भीमसेन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कहा? मैं निकलूंगा प्यास बुझाकर, लाभ नहीं मुझको समझाकर, और न मैं रह सकता प्यासा, रख निज पास ज्ञान की भाषा। तुम अपने ज्ञान की भाषा जो है ना, जो तुमने पुराणों में पढ़ा, अपने पास रखो। यहाँ प्यास लगी भी है और ये भाई साहब जो है सो भाषण दिए जा रहे हैं। तब हमारे बाबा क्या बोलते हैं? बोले सुहृदय मात्र प्राण हित, धर्म विरुद्ध आचरण अनुचित। चाहे हो कितना कि चाहे हो अति लघुतम जीवन,
किंतु शास्त्र सम्मत हो हर क्षण। अब देखिए श्याम बाबा यानी कि बर्बरीक जी क्या बोल रहे हैं अपने दादाजी को, कि मनुष्य का जीवन चाहे छोटा सा ही हो लेकिन शास्त्र सम्मत हो, लंबा जीवन जिए और रेड लाइट क्रॉस करते रहे, बार बार फाइन होता रहे और कभी कभी जेल यात्रा भी करके आ जाए, समाज में बदनामी हुए, लोग टोका टाकी करे, अरे यो तो फलानिया को घर को है, यो कई बार रेड लाइट क्रॉस कर चुको है, ट्रैफिक पुलिस वाला ही ना बार बार पकड़ता रहा। हमारे बाबा क्या सिखा रहे हैं कि नहीं, छोटा सा जीवन हो लेकिन शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुसार हो। और फिर क्या कहते हैं, देखिए कितने चतुर है, कितने बुद्धिमान है। यही शास्त्र मत, यही शंभु मत, निकल कुंड से तू बाहर झट। और बोला कि यही शास्त्रों का और शंभु यानी शिव जी का भी यही मानना है। भीमसेन जी को आया गुस्सा और क्या बोले, भीम कहे निकलूं जल पी कर, तू चाहे कितना विलाप कर। बोले तू कुछ कितना ही विलाप करते रहो, लेकिन हम तो प्यास बुझा के ही निकलेंगे। और भीमसेन जी का शरीर जो है लंबा चौड़ा है, वो पानी भी अधिक मात्रा में पीते हैं। जब भीमसेन जी ऐसे बोले तो हमारे बाबा ने क्या कहा, क्षत्रिय कुल में जन्म ले, किया न पापाचार, होने दूंगा जल नयह दूषित किसी प्रकार। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। बाबा ने अपना कुल बता दिया और बोले क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है और क्षत्रिय कभी पापाचार यानी पाप सहन नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हें ये जल और प्रदूषित करने नहीं दूंगा, चलो बाहर निकलो। और फिर हमारे बाबा को जब क्रोध आता है तो वो चाचा ताऊ दादा कुछ नहीं देखते हैं, बस इसलिए जो लोग सोचते हैं कि गलत काम करते रहो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते रहो, बाबा कुछ को नहीं करोगो, बाबो दंडित कर। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। बोले सुहृद निकल बाहर चल, अब मत रुक जल में एक भी पल। ले एक ईंट भीम पर मारा, उछले बच कर आय किनारा। भिड़े वहां तब बाहुबली द्वय, भला बुरा कहते वे निर्भय। भीम सहस्र 10 गज बलधारी, बर्बरीक अतुलित बलधारी। जैसे नग से नग टकराता, वेग युद्ध का बढ़ता जाता। अब दोनों दादा पोता जो एक दूसरे से अपरिचित हैं, भयंकर युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध भी कैसा कि जैसे दो मतवाले गजराज लड़ रहे हों या दो पर्वत शिखर आपस से टकरा रहे हों, इस तरह से वो दोनों लड़ने लगे, भिड़ने लगे। और बड़ा भयंकर युद्ध दोनों के बीच में होता है।
आइए युद्ध की भयावहता को देखते हैं, कैसा युद्ध हो रहा है दादा पोता के बीच में, यानी भीमसेन जी और बर्बरीक जी के बीच में। भीम सहस्र 10 गज बलधारी, बर्बरीक अतुलित बलकारी। जैसे नग से नग टकराता, वेग युद्ध का बढ़ता जाता। सुहृदय का जो बढ़ता विक्रम, घटता जाता भीम पराक्रम। क्रुद्ध सुहृदय ने उसे उठाया, उठा भीम को पटक गिराया। भीमसेन को मूर्छाई, तन मन में दुर्बलता छाई। मात्र स्पंदन शेष रहा जब, भीमसेन को उठा लिया तब। फेंकने लगे सिंधु के अंदर, तभी गगन से बोले शंकर। और फिर बर्बरीक जी ने 10,000 हाथियों के बल वाले, पर्वत के समान डील डॉल वाले भीमसेन जी को ऐसे 2 हाथों से उठा लिया। पहले तो पटक दिया था, फिर उठाया और ऐसे फेंकने ही वाले थे, तभी गगन में शंकर भगवान प्रकट हो गए। गगन में शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने क्या कहा? शंकर भगवान ने जो कहा एक भजन के बाद, बोलो खाटू नरेश की जय हो। बोलो लखदातार की जय। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। मन मंदिर में तुझे बिठा के, मन मंदिर में तुझे बिठा के जिंदगी ये संवार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। हम सभी मिलके बाबा श्याम से कह रहे हैं कि बाबा आपका श्रृंगार, आपकी छवि इतनी भव्य है, दिव्य है कि मन में ये आ रहा है कि अपने मन में आपकी छवि को बसा लें, बिठा लें, आंखों के कैमरे से उसे खींच लें और अपने हृदय में विराजित कर लें। बोलो खाटू नरेश की जय। और ऐसा करने से हमारा जो ये जीवन है संवर जाएगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। बोलो खाटू नरेश की जय। चाहता हूँ
चित्र तेरा चाहता हूँ, चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं, मन मंदिर में तुझे बिठा के, मन मंदिर में तुझे बिठा के जिंदगी ये संवार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। आ आ आ आ तेरी छवि का करूं मैं वर्णन, कोई कवि बन ऐ मेरे भगवन। ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरे वश की बात नहीं है। तुझे बुलाऊं और बिठाऊं, सजा धजा के चित्र बनाऊं, ऐसी मेरी औकात नहीं है, ऐसी मेरी औकात नहीं है। पर है तमन्ना ऐ शाम तुझको, पर है तमन्ना ऐ शाम तुझको, बस एक बार निहार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं, मन मंदिर में तुझे बिठा के, मन मंदिर में तुझे बिठा के जिंदगी ये संवार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। शबरी की कुटिया पे चल के आया, साग विदुर के घर तूने खाया। द्रौपदी के लिए तू दौड़ाया, द्रौपदी के लिए तू दौड़ा आया। गज गजी को तूने मिलाया, हारे हुओं को तूने जिताया। जो थे पराए उन्हें अपना बनाया, जो थे पराए उन्हें अपना बनाया। सुना है सुनता है सोचता हूँ, सुना है सुनता है सोचता हूँ। मैं भी तो तुझको पुकार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। गम धनि सा नि धम गम ग सा नि सा ध धनि सा नि सा ग सा मम गम ग सा नि सा ध ध म ध म म गम ग सा नि सा नि नि ध नि ध म गम ध नि सा गम ग सा नि सा ध ध नि सा ग सा। माना कि मैं तो शबरी नहीं हूँ, माना कि मैं तो शबरी नहीं हूँ,
विदुर नहीं हूँ और ना द्रौपदी, पर मैं प्रभाकर रचना हूँ तेरी, पर मैं प्रभाकर रचना हूँ तेरी। कोई मुसीबत अड़ जाए गर, तेरी जरूरत पड़ जाए गर, तो तू आने में करना ना देरी, तो तू आने में करना ना देरी। जाना है तुझको, माना है तुझको, जाना है तुझको, माना है तुझको, जाना है तुझको, माना है तुझको। फिर क्यों जगत से उधार लूं, चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं। मन मंदिर में तुझे बिठा के, मन मंदिर में तुझे बिठा के, जिंदगी ये सवार लूं। चाहता हूँ चित्र तेरा मैं मनवा में उतार लूं, मैं मनवा में उतार लूं, मैं मनवा में उतार लूं। बोलो खाटू नरेश की जय। तो इस प्रकार से श्याम बाबा का ये बहुत ही मधुर भावपूर्ण भजन गाने का अवसर मिला। अब आइए श्याम बाबा की कथा को आगे बढ़ाते हैं और हम सभी मिलके बाबा को बाबा की कथा सुनाते हैं। और यही कलयुग में सबसे बड़ा रहस्य जो है कलयुग में पुण्य प्राप्ति का, वो यही है कि भगवान कथा और भजन से रीझते हैं। इसलिए आप देखेंगे कलयुग में जगह जगह भगवान की भागवत कथा होती है। और हमारे जो बाबा श्याम है वास्तव में ये भीमसेन जी के पोते हैं और ये कृष्ण जी के भक्त हैं, कृष्ण जी इनके गुरु हैं। और हम इन्हें सभी भक्त लोग इनके स्वरूप को देख के इन्हें श्याम कहते हैं, श्याम बाबा कहते हैं। भगवान ने इन्हें अपना नाम सुहृदय प्रदान किया था, जिसका हृदय निस्वार्थी हो, सुंदर हो, विनम्रता जिसमें शिष्टाचार भरा हो, जन कल्याण विश्व कल्याण की भावना जिसमें हो, उसे सुहृदय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो बाबा हैं वो अपनी कथा श्याम बाबा यानी कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है कथा, अपनी कथा सुनना। इसीलिए बार बार भगवान जो है अपनी कथा लिखवाते हैं, गवाते हैं, सुनते हैं। और कलयुग में कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये सब बातें ऐसे ही थोड़ी कह दी गई हैं, इनका अर्थ है, ये ऐसे ही नहीं है। आज भी देखिए हमारे यहाँ पर जो भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं, यदि उनके जीवन में किसी तरह की विपदा आती है, संकट आता है, तो उस भजन के प्रभाव से जो विपदा संकट है उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यदि संकट आता भी है तो उस पर प्रभावी नहीं हो पाता है। इसलिए हमें हर समय कथा भजन में रत रहना चाहिए। और जो भगवान श्री राम हैं उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति में कहा था कि मेरी कथा और जो मेरे प्रसंग, मेरे भजन गुणगान जो करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो भक्ति है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो चलिए अब वापस चलते हैं कथा श्याम बाबा की, जिसे भागवत कथा का नाम दिया गया है, जो भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से परम तत्व यानी श्याम यानी कृष्ण से जो मिलाने वाली कथा है उसका गायन करते हैं। संसार में जितनी भी कथाएं हैं वो नारायण की कथाएं हैं, विष्णु की कथाएं हैं, शिव की कथाएं हैं, देवियों की कथाएं हैं। चाहे किधर से भी ले लीजिए, उस कथा में शिव जी के बारे में होगा, विष्णु के बारे में होगा,
देवियों के बारे में कथा होगी। तो जब गीता पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इस संसार का जो मूल तत्व है वो कौन है? भगवान नारायण है, सत्यनारायण है, विष्णु है। और कृष्ण और राम कौन है? उसी मूल तत्व के अवतार हैं। बोलो खाटू नरेश की जय हो। तो उधर भीमसेन जी को हमारे बाबा ने दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया और अब वो निर्णय ले चुके हैं कि अब फेंकनो है महिसागर संगम में। एक तो 10,000 हाथियों को बल इतनो भारी उठा लिया पहाड़, और अब शंकर भगवान कुछ बोल रहा तो अब उठाकर थोड़ी देर रखना पड़ेगा सुनने के लिए, तभी तो सुन जितनी देर में वह शंकर भगवान को वाक्य पूरा नहीं हो जाओ तब तक उठा कर रखना पड़ेगा दादाजी ने। तो चलो देखा कि शंकर भगवान के बोल रहा है। तेरे दादा भीम ये शत्रु न इनको जान, बर्बरीक है ये उचित कर इनका सम्मान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। बोला कि ऐ बर्बरी, तुम इनका सम्मान करो, ये तुम्हारे दादा हैं, हर स्थिति में इनका सम्मान करो। अब तो शंकर भगवान जब बोल रहा तो बर्बरीक जी की तो स्थिति बिगड़ गई। बोला अरे तेरी के दादाजी को मार दिया, ये मेरे दादा हैं, पहले क्यों नहीं बताया? ओहो हो। और उसके बाद में शंकर भगवान ने बर्बरीक जी यानी हमारे श्याम बाबा से क्या कहा? जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। तीर्थ भ्रमण करने ये आए, संग सभी को अपने लाए। पाप युक्त या पाप मुक्त ये सभी स्थिति में मान युक्त ये सूत कहे सुन यह धिकारा। भीम चरण पड़ बारंबारा, सुहृद रुदन तब करने लागे। करते सिर आघात अभागे, भीम कहे हम सब अपरिचित। भ्रमवश घटना घटी कदाचित, केशव ने एक बार कहा यह, पर मुझको नहीं स्मरण रहा वह। महिसागर में वास तुम्हारा, काल प्रभाव ही बिसरा सारा। जब प्राणी अति दुख में होता, तब समस्त सुध बुध होता। दोष नहीं तब लेश मात्र भी, और नहीं तुम दंड पात्र भी। मुझे गर्व है सुहृद पौत्र मम, और हर्ष तव चरित साधु सम। धन्य पूर्वजों संग मिल तुझसे, त्याग शोक वर मांगो मुझसे। और जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि ये तेरे दादा हैं, तो बर्बरीक जी को बहुत ग्लानि हुई। वो बहुत ही अपराध का भाव अपने मन में ले आए और बोले कि हाँ, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अपने दादा को पीट दिया और उनके प्राण हरने का प्रयास किया। तब भीमसेन जी अपनी चोट को सहलाते हुए बोले, अरे अरे, तुमसे तो ये
भ्रम के कारण हो गई है, तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे पोता हो। केशव ने एक बार कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। जब प्राणी दुख में होता है तो अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाता है। मुझे गर्व है कि मेरा पोता शास्त्रों का इतना आचरण करने वाला है, साधु के समान है, और मैं तुमसे मिलके बहुत प्रसन्न हूं। तुम अब शोक मत करो, मुझसे वरदान मांगो बर्बरीक, वरदान मांगो। तब बर्बरीक जी क्या बोले? सभी पाप से मुक्ति का मिलता यहाँ विधान, गुरुजन के अपमान का कोई नहीं निदान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। तब हमारे बाबा, जो शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के बहुत बड़े विरोधी हैं, हमारे बाबा क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों में अनेक पापों के प्रायश्चित का विधान है, लेकिन अपने गुरुजनों के अपमान के प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है, इसलिए मैं अपने शरीर का अंत करूंगा। बोलो खाटू नरेश की जय। और इसी बात को बाबा ने कथा में किस तरह से कहा? जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। बोला सुहृदय मैं हूँ पापी, ब्रह्म घात सा हूँ संतापी। हमारे बाबा ने कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और जैसे ब्राह्मण की हत्या करने का जो दोष होता है वैसा दोषी हूं मैं। और अब मैं पितामह के दादाजी के दर्शन करने के योग्य नहीं हूं, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अपने शरीर का अंत करने का विचार कर लिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में बहुत बड़ी घटना घटती है। फिर से शंकर भगवान और सिद्धांबिका देवी समुद्र के किनारे प्रकट हो जाती हैं। तो आइए अब एक भजन गाते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको ले आइए, सामने में उसे भी सुनाइए। बच्चों को प्यारा लगने वाला श्याम बाबा खाटू वाले का भजन। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लख दातार की जय हो। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा।
हीरा दमके, मणिया माणिक चमके, रंग बिरंगे फूलों से दरबार सलोना गम के। टकबक 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 टकबक, माथे हीरा दमके, मणिया माणिक चमके, रंग बिरंगे फूलों से दरबार सलोना गम के। छम 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 नाचे गाए गाए घोड़ा, छम 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 नाचे गाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका नहीं कोई है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। बाबा लगता तारी है और भोला भंडारी है, नाम दाम लेते मुंह मांगा ये ऐसा व्यापारी है। टकबक 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 टकबक, बाबा लगता तारी है और भोला भंडारी है, नाम दाम लेते मुंह मांगा ये ऐसा व्यापारी है। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। हारे का सहारा है, माझी है किनारा है, हरने वाला संकट सारा भक्तों का दुलारा है। टकबक 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 टकबक, हारे का सहारा है, माझी है किनारा है, हरने वाला संकट सारा भक्तों का दुलारा है। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय हो। तो ये लीला घोड़ा का भजन। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। दो खाओ बाबा का घोड़ा का जय हो। बाबा सबका कल्याण कीजिए, सबके घर बाबा को लेके जाइए आप। बोलो लखदातार की जय। ठीक है। और अब अंत में श्याम बाबा के भागवत कथा की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्याम बाबा की ये भागवत कथा जो कि श्री स्कंद महापुराण पर आधारित है, प्रतिदिन 4 बजे से प्रसारित होती है। सभी से प्रार्थना है कि श्याम बाबा की श्री स्कंद महापुराण पर आधारित शास्त्र सम्मत कथा को थोड़ा थोड़ा श्रवण प्रतिदिन करने के लिए पधारें। सुमधुर भजनों के साथ में ये प्रसारित की जाती है और ये कथा 22 मार्च से प्रतिदिन चल रही है। आज 258वां दिन है।
और शीघ्र ही श्री श्याम बाबा की ज्ञान सप्ताह कथा ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ होने वाला है। संभवतः रविवार से आरंभ हो जाए। बोलो खाटू नरेश की जय। सभी इस कथा को शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। श्री स्कंद महापुराण आधृत श्री गुरुवर वेद व्यास विरचित लेखनी श्री गणपति दायक सरस्वती सुमधुर सब लायक ललित गत छंद भाव मकरंद अष्टदश पौराणिक मत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती थाल करे जगमग देव बरसाए पुष्प सुभग संत ऋषि साधु भक्त गावे गान कर मन वांछित पावे बजे मृदंग प्रभाकर संग वाद्य वृंद अद्भुत संगत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते मौरवी नंदनाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते मौरवी नंदनाय। श्री मौरवी नंदनाय नमः। श्री बर्बरिकाय नमः। श्री कृष्ण भक्ताय नमः। श्री सुहृदयाय नमः। श्री वीरेंद्राय नमः। श्री श्यामकुल देवाय नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी का कल्याण हो, सभी का सुमंगल हो। श्याम बाबा खाटू वाले सब पर कृपा करें, सभी की मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करें और सभी का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में पता चला है कि वो कुछ ही दिनों में सप्ताहों में आ सकती है और वो भी हमारे देश में निर्मित। तो सभी को ही इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अब इसमें एक
पेच फंस सकता है कि पहले किसको दिया जाएगा। पहले इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए और जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको पहले वैक्सीन लगना चाहिए ताकि सबसे पहले उनको लाभ हो। जैसे कि हमारी सरकार ने बोला है कि पहले जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा, जो वॉलेंटियर्स हैं उनको दिया जाएगा और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिया जाएगा, जो बीमार हैं उनको पहले दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया योजना बन रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि पहले सबको लग जाए, उसके बाद ही में हम लोग को लगे, ताकि सबका भला पहले हो, उसके बाद में हम लोग का भी भला हो जाएगा। बोलो खाटू नरेश की जय। वैसे भी जो युवा हैं स्वस्थ हैं उनको तो बाद में ही लगना है, तो हम पहले पहले अपना नंबर क्यों लगाएं। पहले विश्व का कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भावना रखते हुए, सबके कल्याण की कामना करते हुए हम लोग इस वैक्सीन के आने की बाट जोह रहे हैं। तो हमने भी आपके साथ में मिलके, सभी ने मिलके श्याम बाबा की श्याम कथा को जन जन तक पहुंचाया है और उस माध्यम से बाबा को सुनाया है। तो कल फिर हम लोग 4 बजे इसी स्थान पर मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए, सभी गाते गुनगुनाते, हंसते मुस्कुराते, हंसाते मुस्कुराते हुए लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद एक बार फिर से सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय महादेव कहता हूँ। धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म शास्त्रों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। ओम।